महाशिवरात्रि का पावन पर्व 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को, और बहुत ही अद्भुत एक जो नक्षत्र होता है जिसकी बड़ी जो है प्रतीक्षा होती है, अभिजीत नक्षत्र, वह 18 फरवरी 2023 को प्रातः 8:17 से प्रारंभ हो रहा है और रात्रि के यानी कि शेष रात्रि के जो है 2:24 तक रहने वाला है। अर्थात इस अवधि में, इस समय यदि आपके द्वारा शिव से संबंधित जो भी साधनाएं की जाती हैं, अर्चना वंदना, उनकी स्तुतियां की जाती हैं, वह बहुत ही फलप्रद हो जाता है। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रहों का दुर्योग चल रहा हो, यदि कोई ग्रह में जो कुंडली में कोई दोष हो, ग्रह दोष हो, या बार बार आपके व्यापार से संबंधित या आपके करियर से संबंधित, आपके अन्य समस्त आय से संबंधित, जिसमें कि आपकी जो है आमदनी जो है छुपी हो, उन समस्त कार्यों को यदि बाधित वह कार्य ग्रहों की कुदृष्टि से हो रहे हों, तो आप जो है महाशिवरात्रि के दिन के पावन पर्व पर भगवान शिव के समक्ष आर्त स्वर में, बिल्कुल एकदम जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र और पुत्र अपने पिता के बीच का जो संबंध होता है, उसी प्रकार से देवादेव महादेव परम पिता भगवान शिव को आप पिता मान करके और उनके समक्ष आप आर्त भाव से बैठ करके और भगवान शिव की उपासना कीजिए। निश्चित आपके भगवान शिव सुनेंगे। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की जो पूजा भगवान शिव की होती है, वह उसका क्रम इस प्रकार से है। सायंकाल के प्रदोष काल में, उस कालखंड की अवधि में, प्रथम प्रहर में, रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान शिव को का जो स्वरूप है, रूप है, वह ईशान के रूप में होता है। तम ईशानम जगतस्तुखस्पतिम धियन जिन्वमो से हुमहे वयम, ऐसा वेद मंत्र में उनका ईशान, उनको भगवान शिव को कहा गया। ईशान के रूप में अगर यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया, स्थितियां आपके बिल्कुल जो है काबू में नहीं रह गई हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान जो है शिव की आराधना ईशान के रूप में प्रथम प्रहर में, प्रदोष काल में आप जो है भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए, और उसके साथ साथ में दुर्वा, बिल्वपत्र, और अगर यदि संभव हो सके तो एक अतसी का पुष्प होता है, इन तीनों को जो है चढ़ाना चाहिए। अगर यदि अतसी का पुष्प नहीं प्राप्त होता है, तो आप जो है मंदार का जो पुष्प होता है, जिसको जो है सफेद जो कलर का होता है, वह भगवान शिव को जो है अर्पित कीजिए। एक मंदार पुष्प को चढ़ाने का फल जो होता है, वह बहुत ही उत्तम कहा गया, अर्थात वह स्वर्ण के समान होता है। दूसरा जो प्रहर है भगवान शिव के 4 प्रहर का, वह दूसरे प्रहर में भगवान शिव का जो रूप है वह अघोर के रूप में होता है। यदि आपके व्यापार को कोई प्रतिबंधित कर दिया है, बंधन में आपका परिवार हो, व्यापार और परिवार दोनों यदि बाहरी बाधा से आतंकित या पीड़ित या प्रभावित है, तो आप जो है दूसरे प्रहर में भगवान शिव की जो आराधना वो अघोर रूप में करना चाहिए। और अघोर रूप में भगवान शिव की जो आराधना वह दही के अभिषेक से कीजिए। आप 100% इस प्रकार के दोषों से आपका परिवार, आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान या व्यापार मुक्त हो जाएगा। तीसरा जो प्रहर है, वह प्रहर जो होता है, वह वामदेव भगवान शिव के रूप का जो है पूजन होता है, और उसमें देसी घी से यदि आप अभिषेक भगवान शिव का करते हैं, तो आपको अत्यंत जो है लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके साथ साथ में घर में सुमति और इसके साथ साथ में समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौथा जो प्रहर है वह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जो शिव का सद्यो जात के रूप में होता है। यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अति शीघ्र किसी भी साधना सिद्धि की प्राप्ति आपको करनी है, तो उसमें सहायक भगवान शिव हो सकते हैं, और उस प्रकार की स्थिति में आपको जो है चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव की जो है का जो अभिषेक है वह शहद से करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप काफ़ी दिनों से कोई रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो रोग से मुक्त भी भगवान शिव करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यदि आपकी भाग्य में, आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का कोई कुयोग हो, दोष हो, उन सबसे मुक्ति यदि आपको प्राप्त करनी है, भगवान शिव के शरण में आप चले जाइए। भगवान शिव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो विरंच यानी कि ब्रह्मा जी ने स्वयं जो लिखत मग ललाटे प्रोजितुम कह समर्थ है, आपके ललाट में यानी कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, आयु कर्मम च वित्तं च विद्या निधनमेव च
ये पांचों चीज़ें यदि आपकी आपके आपके जन्म के समय मुट्ठी बांध करके वो जब बालक जब जन्म लेता है तो वह पांचों चीज़ों को लेकर के आता है, किंतु उन सब चीज़ों को भी पलट देने की शक्ति, उनको बदल देने की शक्ति यदि किसी देवता में है, वो भगवान शिव में है। देवादिदेव महादेव शिव में है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि 18 फरवरी 2023 को भगवान शिव का महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर्व पर आप सभी भगवान शिव को का अभिषेक विशेष करके आप जरूर करें और 4 प्रहर की पूजा में आपको जरूर शामिल होना चाहिए, जरूर करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।